हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आपके बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ और ईएलपी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। आज हम सेट नंबर 85 के बारे में चर्चा करेंगे और इसमें सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं और अलजेब्रा के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। इसमें पहला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर लिखा है यदि x प्लस 1/x बराबर 3 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगर इस तरीके से है हमारे पास क्वेश्चन में वैल्यू और हमें ज्ञात करना है कि इनका मान क्या होगा, तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन बताए जाएंगे, एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। लिखा है यहाँ पर आपको देखना है x प्लस 1/x, यहाँ पर लिखा होगा ये जो 3 है इसे हमें क्या लिख लेना है, इसे जो है हमें क्या करना है, इस वाले 3 को हमें समझ लेना है कि इसे हम a वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, a रखेंगे तो आपको कभी भी x प्लस 1/x बराबर a दिया जाएगा और आपसे पूछ लिया जाए कि x स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू क्या होगा, तो जो आपने ये वाला a माना है तो हमारा आंसर होगा a² माइनस का 2। ठीक है, बस इतना सा करना है, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो है हमारा a जो बना है वो कितना है, 3 है। 3 है तो हमें क्या करना है, यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है x² प्लस का 1/x², तो 3 का वर्ग कर देंगे माइनस 2 कर देंगे, 3 का वर्ग 9 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 7। 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया है? आपको क्या करना है, अगर x प्लस 1/x बराबर a दिया है तो x² प्लस 1/x² का वैल्यू a² माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है, करने पर तो a का वैल्यू हमने 3 माना, 3 का वर्ग करेंगे 9 हो जाएगा, 9 में से 2 कम करेंगे 7 बनेगा। ठीक है, इस प्रकार हमारा आंसर 7 हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप सारे क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। अब ये क्वेश्चन हमारा दूसरा माइनस पर आधारित है। यदि a माइनस 1/a बराबर 10 है तो a² प्लस 1/a² का वैल्यू क्या होगा, इस वाले को मान के चलते हैं हम, क्या मानेंगे a। ठीक है, आपको क्या समझ लेना, ये वाला 10 जो है वो हमारा क्या है, ये वाला हमारा a का वैल्यू मानेंगे। ठीक है, ये चाहे x पे दिया हो किसी पे भी दिया हो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में अगर हमें x माइनस 1/x का वैल्यू दिया जाए, ठीक है a, और आपसे पूछा जाए x² प्लस 1/x², तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा a² कर देंगे प्लस में 2 कर देंगे, बस इतना सा अंतर हो जाएगा पिछले वाले में और इस वाले में। उसमें माइनस किया जाता है, इसमें माइनस की जगह प्लस किया जाता है। ठीक है, बस याद रखना जब यहाँ पर माइनस है तो प्लस होगा आंसर में, और जब क्वेश्चन में प्लस होगा तो माइनस होगा आंसर में। ठीक है, तो a का हम करेंगे क्या, स्क्वायर, तो a का स्क्वायर कितना होगा, 10 का वर्ग कर देंगे, ये स्क्वायर करेंगे, माइनस का 2 करना पड़ेगा, सॉरी प्लस का 2 करना पड़ेगा। 10 का वर्ग 100 हो जाएगा और 100 में 2 जोड़ देंगे, कितना बनेगा हमारा 102। 102 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। सभी लोग ध्यान रखिएगा, इसी तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। सभी प्रश्न आपके रेलवे में आए हुए प्रश्न हैं, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, इस तरीके का क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है। यदि x² माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0 है तो x² प्लस 1/x² का वैल्यू ज्ञात कीजिए। देखिएगा, ये क्वेश्चन आपको घुमाने के लिए है, एग्जामिनर ने क्या है आपको ऐसे समझना है कि x² माइनस का 4x प्लस का 1 बराबर 0 दिया है। अब हम क्या करेंगे, पूरे समीकरण में x से भाग दे देंगे, तो इस वाले समीकरण में x² में x से भाग करेंगे, माइनस 4x में भी x से भाग करेंगे, प्लस के 1 में भी x से भाग करेंगे 0। हमने क्या किया, दोनों तरफ x से भाग कर दिया, तो 0 में x भाग करने पर कोई भी नहीं आएगा, 0 का 0 रहेगा। तो पहले वाले से x² हट जाएगा, मतलब x बनेगा, माइनस दूसरे वाले से x हट जाएगा तो सिर्फ 4 रहेगा, प्लस 1/x और यहाँ पर साइड में 0 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, x तो है ही, साथ में प्लस का 1/x रखेंगे, जो 4 यहाँ पर था दूसरी तरफ ले जाएंगे, माइनस की जगह ये प्लस बन जाएगा। अब देखिएगा, क्वेश्चन हमें पैटर्न मिल गया है जो शुरुआत की तरह हमने किया था। अगर आपके पास x प्लस 1/x का वैल्यू दिया है और स्क्वायर में वैल्यू पूछा जाए तो हमारा जो आंसर निकलता है वो कैसे निकाला जाता है, तो a² माइनस 2 करने पर। ठीक है, तो इस प्रकार हम 4 का वर्ग करेंगे, ये हमारा क्या है, 4 वैल्यू आया है x प्लस 1/x का वैल्यू, 4 का स्क्वायर करेंगे माइनस 2 कर देंगे, 4 का वर्ग 16 माइनस 2 करेंगे तो ये कितना बनेगा, 14। 14 इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। सभी को समझ में आ रहा है, बेहतरीन क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, आपका ए ऑप्शन इसका राइट होगा।
चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन लिखा है यदि a प्लस 1/a बराबर 5 दिया है तो a क्यू प्लस 1/1 का क्यू क्या होगा। तो आपको याद रखना है, इस तरीके का पैटर्न हो तो आपको याद रखना है क्या दिया होता है क्वेश्चन में, x प्लस 1/x का वैल्यू अगर a दिया है और हमसे पूछा जाए एक्स क्यू प्लस का 1/x क्यू, तो इसका जो आंसर निकाला जाता है वो कैसे निकलता है, a क्यू माइनस 3a। ठीक है, इससे करने पर आंसर आ जाएगा। तो 5 जो क्या है हमारा a है, इसे हम क्या मानेंगे a। ठीक है, इसे हम मानेंगे a, तो हमें आंसर कैसे मिलेगा, a क्यू माइनस 3a करने पर। ठीक है, तो यहां पर कर देख लेते हैं। ए क्यू का मतलब क्या है, 5 का घन करना है माइनस 3a, 3 का गुणा करना है 5 में। ठीक है, 5 का घन 125 माइनस 5 दिया 15, 125 में से 15 चला जाएगा तो ये बनेगा 110। 110 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए 3 घात वाला हो गया। चलिए अगला देखें क्वेश्चन में, यदि a प्लस 1/a बराबर -6 है तो a क्यू प्लस 1/a क्यू बराबर क्या होगा। तो इसका भी पैटर्न वही रहेगा कि a क्यू माइनस 3a करने पर बनेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है प्लस दिया है, तो प्लस दिया होता है तो माइनस करना पड़ता है, हमें याद रखेंगे। a क्यू का मतलब क्या है, -6 का घन करेंगे, -3 गुणे में a का वैल्यू -6, 6 का घन क्या होगा 216 और माइनस में लगा देंगे 216 और माइनस माइनस यहाँ पीछे वाला प्लस हो जाएगा, 6 × 18। जब इसे घटाएंगे, देखो एक माइनस एक प्लस है तो क्या करेंगे, 16 में से 8 गया 8 और 21 में से 2 19, यानी कि माइनस का 198 इसका रहने वाला है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आंसर माइनस का आएगा, याद रखेंगे आप लोग। एग्जाम में ये बहुत पूछे जाते हैं, सभी क्वेश्चन एक साथ लेकर आए हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि ए धनात्मक है और a² प्लस 1/a² बराबर 7 दिया हुआ है तो a क्यू प्लस 1/a क्यू का वैल्यू क्या होगा। देखिएगा आपको याद रखना है, यहाँ पर 2 पावर है, यहाँ पर 3 पावर में पूछा है, डायरेक्ट ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जिसे हम बना सके, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे आपका a² प्लस 1/a² का वैल्यू कितना दिया है 7, तो इसे रिवर्स जाते हैं अगर हम, इससे रिवर्स जाते हैं अगर हम इससे, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पर a प्लस 1/a का वैल्यू निकालेंगे। यहाँ स्क्वायर में दिया है, सिंगल घात में अगर पूछेंगे तो हम क्या करेंगे, इस वाले 7 में जो हमारा 7 दिया है इसमें हम क्या करते हैं 2 जोड़ देते हैं। ठीक है, और इसका वर्गमूल कर देते हैं, तो 7 और 2 कितना हो जाएगा 9, 9 का वर्गमूल कितना आएगा 3। तो इसका मतलब क्या है, हमें a प्लस 1/a का वैल्यू 3 मिल गया। ठीक है, अब तो हम सीधा एक घात से 3 घात वाला बना सकते हैं ना, क्वेश्चन में 3 घात वाला पूछा है, तो 3 घात वाला बनाने के लिए क्या करते हैं, a क्यू माइनस में 3a करते हैं ना कि, चलो इसको करें। a क्यू का मतलब है 3 का घन करना है, -3 गुणे में a करना है, 3 का घन 27 -3 × 9, 27 में से 9 चला जाएगा तो ये बनेगा 18। तो 18 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। सभी लोग ध्यान देंगे, इस तरीके से एग्जाम में बन सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, अब थोड़ा और अच्छा क्वेश्चन है, यदि x⁴ प्लस 1/x⁴ दिया है 194 तो x³ प्लस का 1/x³ क्या होगा। देखिएगा इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे, आपको सबसे पहले एक घात में सिंगल घात में ले जाना होगा। यहाँ पर लिखा है x⁴ प्लस 1/x⁴ बराबर लिखा है 194, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे हम x² प्लस 1/x², मतलब 2 घात में ले जाने के लिए क्या करेंगे 2 जोड़ देंगे। यहाँ पर ऊपर क्या है 94 था, यहाँ पर 94 था, तो हम 2 जोड़ देंगे तो ये कितना बनेगा, यहाँ पर 196 बन जाएगा। ठीक है, पिछले जैसा, और वर्गमूल कर देंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा हमारा 14। ठीक है, अब इसको भी अगर हम जैसे इससे तो हम यहाँ पर आ गए, अब एक बार और अगर सिंगल घात में जाना है तो हमें यहाँ x प्लस 1/x लेना पड़ेगा। ठीक है, जब इसे दोबारा से पहुँचाएंगे तो इसमें फिर 2 जोड़ना पड़ेगा, यानी कि 2 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा, 16 का वर्गमूल कर देंगे तो ये 4 बनेगा। ठीक है, अब हमें पता चल गया कि सिंगल घात का वाला जो वैल्यू है वो 4 आ गया। ठीक है, 4 आने के बाद अब हम क्या करें, अब हमें घात 3 वाला निकालना है। ठीक है, तो 3 घात वाला निकालने के लिए हम क्या करते हैं, a³ माइनस का 3a। ठीक है, a³ का मतलब है 4 का घन करेंगे, -3 गुणे में 4 कर देंगे, तो 4 का क्यूब कितना होगा 64, -4 × 12, तो 64 में से 12 जाएगा तो ये कितना बनेगा 52। 52 जो होगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से करना है आपको, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए एक क्वेश्चन और लेकर आए हैं आपके लिए, देखेंगे, यदि x⁴ प्लस x⁻⁴ बराबर 1154 है तो x प्लस x⁻⁻1 का पावर क्या होगा। देखिएगा आपको क्या है, इसको सही रूप में लिख के देख लेना है,
यहाँ पर अगर इसे लिखेंगे, अगर आप इसे लिखेंगे तो इसका मतलब क्या है, एक्स की घाते कितना दिया है 4 प्लस में 1 अपॉन एक्स की घाते -4 है ना, नीचे ले जाएंगे तो एक्स की घाते 4 रहेगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1154। ठीक है। और हमसे पूछा क्या है ये भी देख लीजिए, यहाँ पर लिखा है एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर, देखो एक्स की पावर -1 है, इसका मतलब क्या है 1 अपॉन एक्स से पूछा है, इसका वैल्यू हमसे पूछा है। देखिएगा रिवर्स जाना है तो आपको क्या करेंगे, सबसे पहले दो घात में रिवर्स जाना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपको पता है अभी हमने 1-2 बार करके देखा है कि यहाँ पर जो x प्लस 1 अपॉन एक्स, यहाँ पर स्क्वायर में स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो कैसे आएगी, इस 1154 में अगर आप 2 जोड़ देंगे तो ये कितना बनेगा 1156। तो इसका भी वर्गमूल आएगा, जो इसका वर्गमूल आ जाए फिर उसमें भी हमें क्या करना है, फिर 2 जोड़कर वर्गमूल ले लेना है, जिससे कि हमारा 2 घात वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसका हमें वर्गमूल लेना है, याद रखेंगे जल्दी से। देखिएगा इसका वर्गमूल लेंगे हम सब लोग, तो 1154 का जो वर्गमूल है वो कितना आएगा, जल्दी से बताएं, 1156। तो इसका जो बनेगा वो कितना बन जाएगा हमारा 34। ठीक है, ये कितना बनेगा हमारा 34। लेकिन जब हमें इसके बाद, जैसे ये तो हमारा 2 पावर में है, अगर इसे हम x सिंगल पावर में ले जाएंगे x प्लस 1 अपॉन एक्स में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस 34 में भी 2 जोड़ना पड़ेगा। 2 जोड़ेंगे तो ये कितना 36 बनेगा, 36 का वर्गमूल कर देंगे, ये कितना होगा 6। तो 6 फाइनल हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है। सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम की दृष्टि से। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।